Hello everyone, let's continue lesson 5 Introduction to M-Commerce. Internet security threats यानी कि वायरस. The most common threats that are faced on internet are malicious code. First is malicious code. Malicious code is one that cause damage to a computer or a system. Malicious code यानी कि वायरस है एक टाइप का जिससे आपका जो कंप्यूटर है वो सिस्टम है वो डैमेज हो सकती है. Malicious code can either active itself or be like a virus requiring a user to perform an action such as clicking on something or opening an email attachment. ये कब एक्टिव हो जाएगा अपने आप जब आप किसी डॉक्यूमेंट पे या किसी फोल्डर पे या किसी इंटरनेट पे कहीं पे भी अगर आपने किसी इमेज में ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है, या तो आपने जो ईमेल का अटैचमेंट आता है उसके साथ भी वायरस मोस्टली ज़्यादातर वायरस उसी से ही आते हैं. ठीक है, तो अगर आपने कोई ईमेल का अटैचमेंट ओपन कर दिया या किसी पे क्लिक कर दिया तो वो जो वायरस है वो अपने आप एक्टिव हो जाएगा. इट कैन ऑल्सो अफेक्ट अ नेटवर्क, सेंड मैसेज थ्रू द ईमेल एंड स्टील इन्फॉर्मेशन और कोज इवन मोर डैमेज बाय डिलीटिंग फाइल्स. तो ये इनकी सारी अफेक्ट है. जैसे कि नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क पे अफेक्ट करेगा, ये लोड ज़्यादा होने लगेगा, नेटवर्क जाम कर देगा. सेंड मैसेजेस थ्रू ईमेल, ईमेल अपने आप मैसेजेस आएंगे आपको, स्पैम मैसेजेस. एंड स्टील इन्फॉर्मेशन, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टील हो सकती है, चोरी हो सकती है. और कोज इवन मोर डैमेज बाय डिलीटिंग फाइल्स, और आपकी फाइल्स भी डिलीट हो सकती है. नेक्स्ट इज स्नीफिंग. A sniffer is a program that uses internet to record information that pass through the computer or router in transit from sender to receiver. अब मोस्टली काम जो है वो इंटरनेट पे होता है, ठीक है, ज़्यादातर डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे. तो स्नीफर क्या करता है, वो एक टाइप का एक प्रोग्राम है जो आपका जो डेटा है वो नेटवर्क पे जब ट्रांसफ़र हो रहा होता है तब आपके डेटा को वो चोरी कर देता है, रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है, और फिर बाद में उसका मिसयूज़ होता है. यूजिंग अ स्नीफर प्रोग्राम इज़ लाइक टेपिंग द टेलीफोन वायर एंड रिकॉर्डिंग द कन्वर्जेशन. ठीक है, ये इस टाइप का एक स्नीफर प्रोग्राम है. जैसे कि आपका जो टेलीफोन वायर है वो उसमें आप जो भी कन्वर्जेशन चल रहा है वो रिकॉर्ड होगा. स्नीफर प्रोग्राम कैन रीड ईमेल मैसेजेस, यूज़र लॉगिन पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड नंबर्स. तो स्नीफर प्रोग्राम है ये सारे काम कर सकता है. जैसे कि आपके ईमेल के मैसेजेस को रीड कर सकता है, यूज़र के लॉगिन को रीड कर सकता है, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड नंबर्स. यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड का एग्जांपल एक ये है कि अगर आप जब लॉगिन कर रहे हो किसी पेज पे, ठीक है, आपने लॉगिन आईडी डाला और पासवर्ड डाला, आपने जैसे ही लॉगिन किया तो आपको तुरंत ऐसा दिखाई देगा कि आपने पासवर्ड सही डाला होगा, फिर भी आपको मैसेज आएगा कि आपने ये गलत पासवर्ड डाला है, रीट्राई. तो तब आप वापस क्या करोगे, दूसरी बार पासवर्ड डालोगे. तब वो डेटा क्या है, वो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे फर्स्ट टाइम तो वो अपने आप वो वेबसाइट चेंज हो जाएगी. ठीक है, जो स्नीफर यानी कि जो कोई वायरस, कोई हैकर्स है, वो क्या करेगा, उसका आईपी एड्रेस चेंज कर देगा. तुरंत वो दूसरी वेबसाइट आ जाएगी वहाँ पे, और आप वहाँ पे आपका आईडी पासवर्ड वापस डालोगे. तब वो क्या होता है, उसके जो वेबसाइट है उसमें आपका डेटा स्टोर हो जाता है. तो इस तरीके से ये काम करता है. नेक्स्ट है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक. A denial of service attack (DOS) is an attack used to shut down a machine or a network. इसका मेन काम यही है कि आपका जो मशीन है, नेटवर्क है, उसको शट डाउन कर देता है, मेकिंग इट इनएक्सेसिबल टू इंटरनेट यूज़र. आपने देखा होगा कि आपका पीसी कभी कभी बार बार बंद हो जाता है, अपने आप चलते चलते बंद हो जाता है. ठीक है, तो ये डेनियल ऑफ सर्विस अटैक हो सकता है. By targeting the user's computer and its network connection or the site which the user tried to access, an attacker may be able to prevent the user from accessing email, website, and online accounts like banking or other services that rely on the affected computer. ठीक है, ये सबको टारगेटिंग करता ही है. The user are flooded with the hundred of and thousand of messages that create traffic problem on the network. ये अपने आप बहुत सारे मैसेजेस क्रिएट करेगा. ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है, ट्रैफिक प्रॉब्लम, वो बढ़ जाएगा. यानी कि अगर कोई एक है जो नेटवर्क पे, ठीक है, कोई एक वेबसाइट पे, जैसे कि आप एग्जांपल, जैसे कि आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, तो उस दिन बहुत सारे लोग वहाँ पे क्या करते हैं, उसको लोड करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे ट्रैफिक हो जाता है. सेम वे, ठीक है, तो लोड होने में टाइम लगता है. सेम वे हियर, ये क्या करेगा कि आपके
जो नेटवर्क है उसमें बहुत सारे मैसेजेस क्रिएट करेगा अपने आप, जिससे क्या होगा कि ट्रैफिक प्रॉब्लम होगी और आपका जो नेटवर्क है वो लो हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है साइबर वेंडलिज्म। साइबर वेंडलिज्म इज द इलेक्ट्रॉनिक डिफेसिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग वेबसाइट पेज, यानी कि आपका जो एग्जिस्टिंग पेज है उसको खराब कर देना, ठीक है। तो ये एक साइबर वेंडलिज्म का केस होता है। एन अटैकर रिप्लेस द वेबसाइट ओरिजिनल कंटेंट विथ हीज और हर ओन कंटेंट। वो क्या करेगा, जो आपका एक्चुअल कंटेंट होता है आपकी वेबसाइट का, वो कंटेंट अपने कंटेंट से चेंज कर देगा। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रिटी वायोलेशन। ये एक वायोलेशन है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी और प्लेसिंग ग्राफिटी ऑन समवंस फोटोग्राफ, यानी कि किसी का फोटोग्राफ क्या कर देना, उस पर रिप्लेस कर देना, इमेज को खराब कर देना, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, साइबर वेंडलिज्म। Today there are so many cases of cyber vandalism where the business content is replacing by offensive material, जिससे जो आपका बिजनेस कंटेंट है उसको हैकर्स क्या करेंगे, ऑफेंसिव मटेरियल से रिप्लेस कर देंगे। तो ये एक साइबर वेंडलिज्म का केस है। नेक्स्ट है स्पूफिंग। स्पूफिंग और मस्कराइडिंग is a pretending to be someone you are not or representing a website as authentic when it is actually a fake, ठीक है। स्पूफिंग क्या करता है, उसका दूसरा नाम है मस्कराइडिंग। ये ऐसा प्रिटेंड करता है कि जो आप वेबसाइट पे हो वो एक्चुअल वही वेबसाइट है, जबकि वो वेबसाइट डुप्लीकेट होती है, ठीक है। तो ये स्पूफिंग का काम है। It is a technique where the attacker tries to assume the identity of another person or system for transacting with victim site. For example, an attacker can create a fake website as a www.gswn.co. ये एक गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, गुजरात की एक वेबसाइट है, ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट की। एंड सब्सटीट्यूट हिज IP एड्रेस फॉर रियल वेबसाइट IP एड्रेस। ये क्या करेगा, आपके जो एक गुजरात, अगर उसको वो हैक कर ली है, ठीक है, तो उसके IP एड्रेस, जो उसका IP एड्रेस है, यानी कि GSWN का IP एड्रेस है, ठीक है, हर एक का यूनिक IP एड्रेस होता है, तो उसके IP एड्रेस से अपना जो IP एड्रेस है वो चेंज कर लेगा, सब्सटीट्यूट कर लेगा। इससे क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप एक्चुअल में GSWN की वेबसाइट पे हो और आप वहाँ पे आपका डेटा एंटर करोगे और आपका डेटा वहाँ से हैक हो जाएगा। All the user visiting the real site will then redirect to the fake website. जैसे ही आप ओरिजिनल वेबसाइट पे जाने की कोशिश करोगे, रीडायरेक्ट आप दूसरे IP एड्रेस, यानी कि जो फेक वेबसाइट है वहाँ पे चले जाओगे। सिक्योरिटी मेजर्स। अब वायरस तो है, अब उससे सिक्योर कैसे रहा जा सकता है, ठीक है। वायरस का काम तो है ही यहाँ पे। वायरस जो अगर आपको ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए तो साथ में प्रॉब्लम तो होगा ही। तो वायरस है, तो अब वायरस से कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए कुछ सिक्योरिटी मेजर्स है। तो सबसे पहला जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगाना। आपके PC में अगर आप इंटरनेट देख रहे हो, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो कंपलसरी है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप लगाओ। Antivirus software is a computer program that detects, prevents, and take action to remove the malicious code like virus, worms, and Trojan horse from the infected system. जो आपका इन्फेक्टेड सिस्टम है, तो ये जो वायरस है, वर्म्स है, ट्रोजन हॉर्स है, ये सारे वायरस के टाइप्स है। तो इन सब से आप क्या कर सकते हो, वायरस से बच सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो कि आपके PC में वायरस है, उससे बच सकते हो। एंड टेक एक्शन टू रिमूव, और आप इस वायरस को वहाँ से रिमूव कर सकते हो। टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर यू नीड गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगर आपको आपका जो PC है, आपका सिस्टम है, उसको प्रोटेक्ट रखना है, देन यू हैव टू यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। A system without antivirus software can easily be targeted by malicious code within a short span of time on internet. अगर आपके PC में, आपके सिस्टम में अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है और अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, देन थोड़े ही टाइम में, ठीक है, आपका जो PC है वो इन्फेक्टेड हो सकता है। द इन्फेक्शन में बी सिंपल एज कॉजिंग स्ट्रेंज नॉइस। इस तरीके के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि आप अपने आप PC में से, सिस्टम में से आवाज़ आने लगे, पॉपअप्स यानी कि बार बार मैसेजेस दिखाई देने लगे, एंड अदर एनोइंग थिंग्स ऑन द सिस्टम। और दूसरी कुछ थिंग्स यानी कि कुछ और चीज़ें हो सकती है। इट में डिलीट द फाइल्स एंड स्लो डाउन द सिस्टम। अपने आप फाइल डिलीट हो जाती है, आपका जो PC है, आपका सिस्टम है, वो स्लो हो जाता है। और ऑल्सो डिस्ट्रॉय एंटायर कंप्यूटर सिस्टम।
और आपका पूरा सिस्टम भी बंद हो सकता है। Once a system is infected by virus, it will spread by attaching to other programs and file within the system. ये कैसे होगा? अगर एक बार आपका सिस्टम है वो इन्फेक्टेड हो गया, देन वो अपने आप किसी और फाइल में, प्रोग्राम में अटैच होके स्प्रेड होने लगेगा। Virus not only replicates itself within the system but can also spread to other system by taking control to users' email and sending out to copies of itself to those in the user's contact list. दूसरा ये क्या करेगा, वो सिर्फ आपके पीसी को इन्फेक्ट नहीं करेगा। अगर आपके जो ईमेल है, ठीक है, उसमें अलग अलग कॉन्टेक्ट्स होंगे, तो उस कॉन्टेक्ट में वो अपने आप ईमेल भेजेगा, ठीक है, अटैच होके, और वहाँ से वो स्प्रेड हो सकता है। The most common way a system is attacked is through infected attachment to email. ज़्यादातर वायरस इसी तरीके से फैलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपके ईमेल में कुछ मेल आए और साथ में अटैचमेंट आए, जैसे ही आप वो अटैचमेंट को ओपन करोगे, ठीक है, डाउनलोड करोगे अपने पीसी में, तो क्या होगा, वो वायरस भी अपने आप वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। These attachments can be in the form of pictures, video, sound clips or any other types of file that can be attached to an email. ये कोई भी फॉर्म में हो सकता है, अटैचमेंट तो कोई भी फॉर्म में हो सकता है, उसमें वीडियो भी हो सकते हैं, पिक्चर, साउंड क्लिप्स और एनी अदर टाइप ऑफ फाइल्स, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। इन्फेक्शन कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू इंटरनेट डाउनलोड्स। जो आप इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करते हो तो वहाँ से भी इन्फेक्शन आ सकता है। To prevent harm to the system, the antivirus software scan the downloaded files and the entire computer system in order to detect the presence of an infection. अगर आपको सिस्टम को हार्म होने से बचाना है, देन आपको क्या करना है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से आपकी जो डाउनलोडेड फाइल्स है उसको स्कैन करना है, ठीक है, और आपके जो एंटायर कंप्यूटर सिस्टम है उसको भी स्कैन करके उसमें से इन्फेक्शन को डिटेक्ट करना है। Antivirus software is important to be installed and kept update regularly on the computer. आपको आपके जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करना है एंड उसको रेगुलरली अपडेट रखना है। अपडेट इसलिए रखना है क्योंकि वायरस जो है वो नए नए आते हैं, तो आपको आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करना पड़ेगा ताकि वो उस वायरस को डिटेक्ट कर सके। नेक्स्ट है फायरवॉल। ये ज़्यादातर कंपनी में यूज़ होता है फायरवॉल। Companies having their own website have to control the access to the network service both inside and outside the company network. अब कंपनी की जो है वो खुद की वेबसाइट होती है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना है, उसको उनके जो नेटवर्क सिस्टम है उसको इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड उसको देखना है। The most commonly used network protection barrier between the company's network and the outside world is a firewall. ठीक है, तो कंपनी का जो बीच का जो प्रोटेक्शन है, ठीक है, कि उन कंपनी को बाहर इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड डील करनी होती है, ठीक है, तो उसका जो नेटवर्क होता है वो सर्वर पे होता है, पूरा नेटवर्क जो है वो लोकल होता है, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि वायरस आ सके, ठीक है, हैकिंग हो सके। तो इनसे बचने के लिए उन लोगों के पास एक टॉपिक है, एक मेन पार्ट है, ठीक है, जो है वो है फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल इज अ डिवाइस। फायरवॉल क्या है? एक डिवाइस है, अ कंप्यूटर और राउटर है, प्लेस्ड बिटवीन द नेटवर्क एंड द इंटरनेट टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द ट्रैफिक बिटवीन द कंपनीज लोकल नेटवर्क एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। वहाँ पे वो कंप्यूटर जो है वो क्या करेगा? मॉनिटर करेगा, इनसाइड और आउटसाइड दोनों, ठीक है, कि यहाँ पे क्या क्या काम हो रहे हैं। The primary goal of a firewall is to keep intruders away from the company's e-commerce infrastructure. जो प्राइमरी गोल है, मेन गोल है फायरवॉल का, वो क्या है कि जो बाहर के लोग हैं, इंट्रूडर्स है, उनको कंपनी की वेबसाइट से दूर रखना। It ensures that the company's crucial data is kept safe and not accessed by the intruders. और ये इससे क्या होगा कि आपका जो डेटा है, वो जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो सेफ रहेगा और बाहर का कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। A firewall protect the local network against the following. First is email service that sometimes create problems. इन सबसे प्रोटेक्शन देता है फायरवॉल। अनडिजायरेबल मटेरियल्स लाइक फोटो वीडियो एंटरिंग इनटू द लोकल नेटवर्क,
ठीक है। फायरवॉल क्या करेगा कि आपके जो पीसी है उसको कंट्रोलिंग करेगा, ठीक है, जिससे आप कोई भी मटेरियल्स है, फ़ोटो है, वीडियोस है, वो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ ईमेल्स है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो ईमेल के अटैचमेंट आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। अनऑथराइज पर्सन गेनिंग एक्सेस टू लोकल नेटवर्क, अनऑथराइज पर्सन जो है वो एंटर नहीं कर पाएगा। अनऑथराइज डेटा और इन्फॉर्मेशन लिविंग द कंपनीज नेटवर्क, ब्लॉक द ट्रैफिक फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड टू द लोकल नेटवर्क, यानी कि जो हैकर्स है बार बार जो ट्रैफिक प्रॉब्लम क्रिएट करने की ट्रैफिक क्रिएट करने के लिए जो करेगा, तो वो नहीं होगा यहाँ पे। प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ नेटवर्क अटैक, कोई भी नेटवर्क अटैक से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है डिजिटल सर्टिफिकेट। ये एक टाइप का सर्टिफिकेट है जिससे पता चलता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो सिक्योर्ड है। डिजिटल सर्टिफिकेट और डिजिटल आईडी आर यूज्ड फॉर प्रूविंग आवर आइडेंटिटी इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। जब आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करते हो तो इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है, कि आपका डेटा सेफ है, तो इसके लिए डिजिटल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। जस्ट एज वी हैव ड्राइविंग लाइसेंस और अ पासपोर्ट टू प्रूव आवर आइडेंटिटी इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है, ऐसे ही जैसे कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो सही है। With a digital certificate, we can assure the business organization, online service, and friends that the electronic information that receive from us are authentic. उससे पता चलता है कि आप जो जिस कंपनी के साथ काम करते हो, या ऑनलाइन सर्विस करते हो, या फ्रेंड्स जो है, ठीक है, जो आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है, जो बिजनेस करते हो, वो क्या है, ऑथेंटिक है, यानी कि सेफ है। डिजिटल सर्टिफिकेट इज इश्यूड बाय अ TTP, यानी कि ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, ठीक है, ये रहा TTP। डिजिटल सर्टिफिकेट है वो कौन इश्यू करता है, TTP, यानी कि ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द होल्डर, एंड द थर्ड पार्टी वो इश्यू सर्टिफिकेट इज नोन एज अ सर्टिफिकेशन ऑथोरिटी। डिजिटल सर्टिफिकेट कंटेन्स, अब डिजिटल सर्टिफिकेट में क्या क्या होगा, जैसे कि होल्डर्स का नेम, ठीक है, सीरियल नंबर, उसका जो यूनिक नंबर होता है वो, एक्सपायरेशन डेट कि अब ये वेबसाइट का जो सर्टिफिकेट है वो कब एक्सपायर होगा, अ कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट होल्डर्स पब्लिक की, और वो पब्लिक की, विच इज़ यूज्ड फॉर एनक्रिप्टिंग मैसेजेस एंड डिजिटल सिग्नेचर्स। वो क्या करेगा, आपके जो मैसेज है उसको एनक्रिप्टेड कर देगा। इनक्रिप्टेड यानी कि जैसे ही आप उस वेबसाइट के अंदर आपका डेटा एंटर करोगे, वो डेटा अपने आप सिक्योर्ड हो जाएगा, यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा किसी सिक्योर्ड की में, ठीक है, जिससे वो हैकर्स है वो डेटा को ले सकता है, लेकिन वो क्या लिखा है या क्या है आपका डेटा, वो उसको पता नहीं चलेगा। तो वो क्या है, encrypted messages and digital signatures, and the digital signatures of the certification authority, so that a receiver can verify that the certificate is real। तो ये इन सब से पता चलता है, ठीक है, वेबसाइट में ये सर्टिफिकेट होगा, तो इनसे पता चलता है कि ये जो वेबसाइट है वो रियल वेबसाइट है और सिक्योर्ड वेबसाइट है। नेक्स्ट है क्रिप्टोग्राफी, ये भी एक सिक्योरिटी मेजर है। क्रिप्टोग्राफी इज एन आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ अनरीडेबल फॉर्म। अब क्रिप्टोग्राफी का काम क्या है, सिंपल, जैसे ही आप हेलो लिखोगे, ठीक है, HELLO, वो हेलो जैसे ही आप वेबसाइट में एंटर करोगे तो अपने आप वो किसी और टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि अनरीडेबल होगा, यानी कि आपको समझ में नहीं आएगा वो, ठीक है। तो वो होता है क्रिप्टोग्राफी, यानी कि सिंपल टेक्स्ट में से इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और जब किसी सामने वाले को वो मैसेज चाहिए, ठीक है, तब वो क्या होगा, अपने आप वो कन्वर्ट होके नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो होता है क्रिप्टोग्राफी। आपने देखा होगा व्हाट्सएप में आता है योर मैसेज इज इनक्रिप्टेड, यानी कि आपका जो मैसेज है वो आपके और सामने वाले के, आपने जिसको भेजा है उनके अलावा कोई भी उसको देख नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि वो सिक्योर्ड है। इनक्रिप्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल टेक्स्ट नोन एज अ प्लेन टेक्स्ट, यानी कि जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसको इनटू अनरीडेबल और सीक्रेट टेक्स्ट उसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, अनरीडेबल और सीक्रेट टेक्स्ट में वो कन्वर्ट कर देगा। नोन एज अ साइफर टेक्स्ट, जिसको हम साइफर टेक्स्ट कहेंगे, यूजिंग एनक्रिप्शन एल्गोरिदम, जो उसके प्रोग्राम है उससे वो क्या करेगा, आपके जो टेक्स्ट है उसको वो
कन्वर्ट कर देगा साइफर टेक्स्ट में। अ सीक्रेट की इज़ यूज टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट अ मैसेज। एक की होती है जिससे आपका मैसेज जो है वो एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होता है। इट डज नॉट हाइड द टेक्स्ट बट कन्वर्ट इट इनटू अ अदर टेक्स्ट दैट डज नॉट मेक एनी मीनिंग। वो हाइड नहीं करेगा आपके टेक्स्ट को, वो किसी और मीनिंग में आपके डेटा को कन्वर्ट कर देगा, किसी और टेक्स्ट में जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। Its purpose is to ensure privacy by keeping the information hidden from anyone on internet except the receiver of the messages। सिर्फ रिसीवर जो है उसके अलावा कोई भी ये मैसेज को रीड नहीं कर सकता। Messages are encrypted just before they are sent to the internet or network. When the encrypted message is received by the receiver, it need to be decrypted। ठीक है, जैसे ही वो रिसीवर के पास पहुंच जाएगा उसको अब क्या करना है, डिक्रिप्टेड करना है, यानी कि वापस नॉर्मल टेग में, नॉर्मल जो टेक्स्ट है उसमें कन्वर्ट करना है। डिक्रिप्शन इज द रिवर्स ऑफ इंक्रिप्शन। डिक्रिप्शन क्या है, एनक्रिप्शन का रिवर्स। इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनक्रिप्टेड टेक्स्ट बैक इनटू द नॉर्मल टेक्स्ट। Encryption is used to protect data in transit, from example data being transferred via network like internet or e-commerce, mobile telephones, Bluetooth device and बैंक automatic teller machine, यानी कि ATM मशीन में आपका डेटा आप क्या करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, तो उसको सेफ रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए इंक्रिप्शन का यूज़ होता है। Assume that you want to send a message, how are you, to your friend। ठीक है, आपको आपके फ्रेंड को एक मैसेज करना है, हाउ आर यू। हाउएवर टू प्रोटेक्ट द मैसेज यू वांट टू इनक्रिप्ट इट। अब इसको आपको सिक्योर्ड कैसे रखना है। यूजिंग इनक्रिप्शन वी क्रिएट अ कोडेड मैसेज टू बी सेंड टू योर फ्रेंड। हियर द इनक्रिप्शन मैकेनिज्म सब्सटीट्यूट ईच अल्फ़ाबेट विद द अल्फ़ाबेट दैट कम्स आफ्टर इट। ठीक है, जैसे ही वो अल्फ़ाबेट आता है जैसे कि एच, तो उसके बाद जो आया उससे वो क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूट हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, this means that A becomes B and B becomes C and so on। You have to also told your friend that the code to decrypt is shift by 1, कि आपका कोड जो है वो क्या है, आपको उसको शिफ्ट कर लेना है। देखो यहाँ पे हाउ आर यू लिखा है, HOWAREYOU, ये प्लेन टेक्स्ट है। अब वो साइफर टेक्स्ट में, यानी कि इंक्रिप्शन कैसे होगा, एच के बाद आएगा आई, ओ के बाद आएगा पी, डब्ल्यू के बाद आएगा एक्स। ठीक है, तो ये हाउ आर यू लिखा है और इसका मीनिंग देखो आपको कुछ आप रीड ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये कन्वर्टेड टेक्स्ट है, तो ये होता है साइफर टेक्स्ट। ठीक है, जिससे कोई इंट्रूडर से बाहर का वो आपके डेटा को हैक तो कर सकता है लेकिन उसको रीड नहीं कर सकता है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकाल सकता है। तो ये था इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट है सिक्योर सॉकेट लेयर। Nowadays, every user send various types of data from email to credit card details. The user wants this data to be protected when in transit over a public network. SSL protocol is used for securing a web transaction on the internet। SSL प्रोटोकॉल का काम क्या है, उसका यूज़ क्या है कि आपका जो वेब ट्रांजैक्शन है इंटरनेट पे उसको सिक्योर्ड रखना। इट वॉज डेवलप्ड बाय नेटस्केप ने डेवलप किया था इसको। During the e-commerce transaction, all the information is exchanged in secured manner using SSL by encrypting all the messages। SSL क्या करेगा कि आपके जो सारे मैसेजेस है वो encrypted कर देगा। It also provide the authentication of the merchant or shopper using a digital certificate so that the customer knows that they are communicating with a valid owner। अब SSL क्या करे, एल क्या करेगा कि आपका जो ऑथेंटिकेशन जो है, ठीक है, मर्चेंट का और शॉपर के पास, ठीक है, उसका जो डिजिटल सर्टिफिकेट है वो आप उसकी वेबसाइट पे लगाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आप जिस वेबसाइट के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो वो सही है। टू आइडेंटिफाई वेदर अ साइट इज सिक्योर्ड लोगो इज प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, उस वेबसाइट पे एक सिक्योर्ड लोगो होगा। इफ़ अ साइट इज सिक्योर्ड बाय वेरीसाइन, अगर वेरीसाइन एक कंपनी है सिक्योरिटी, अगर उससे सिक्योर्ड है देन द सिक्योरिटी लोगो ऑफ वेरीसाइन इज डिस्प्ले ऑन द लॉगिन स्क्रीन ऑफ अ सिक्योर्ड साइट। तो सिक्योर साइट की जो लॉगिन स्क्रीन होगी, लॉगिन और पासवर्ड वाला, ठीक है, तो वहाँ पे वो लोगो होगा वेरीसाइन का। ऑन क्लिकिंग, अगर उस लोगो पे आप क्लिक करोगे यू विल गेट अ ओनर इन्फॉर्मेशन
एंड द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट। तो आपको वहाँ पे ओनर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो सर्टिफिकेट कब तक वैलिडेट है वो मिलेगा आपको। दिस इंडिकेट दैट द कम्युनिकेशन विद द साइट इज सिक्योर्ड एंड the owner of the website is valid, who is certified by the authority like VeriSign. The other indication of the security is that whenever connection is made to the secure site, is address start from HTTPS rather than HTTP. दूसरी इसकी साइन है इम्पोर्टेंट कि जब आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हो तब उसके URL में आगे एड्रेस में वहाँ पे HTTP अगर S लिखा हुआ, ठीक है, HTTPS लिखा होगा तब वो साइट जो है वो सिक्योर्ड है, और जब सिर्फ HTTP लिखा हुआ होगा तब वो साइट सिक्योर्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, यहाँ पे SSL होगा, SSL, ये गलत है। ठीक है, क्या होगा? SSL, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। तो यहाँ तक ठीक है क्या था? वायरस और उसके प्रोटेक्शन। अब आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।